अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। GHMC और स्टार माँ टीवी की जानिब से आज सुबह चार मीनार तक चंद्रायन गुट्टा हेरिटेज रन मुनज़्ज़म किया गया। फिल्म स्टार निरुपम और अर्जुन ने झंडी दिखाकर दौड़ का इफ्तिताह किया। इससे कबल एक कल्चरल प्रोग्राम भी मुनक़िद किया गया। इस दौड़ में सैकड़ों नौजवानों ने हिस्सा लिया और पुलिस ने इस रन के लिए जबरदस्त इंतजाम किए थे। मुंबई पुलिस की एक खुसूसी टीम ने हैदराबाद पहुंचकर मादानापेट के एक कम्युनल राउडी शीटर वहीद खां के घर की तलाशी ली। वहीद खां को मुंबई में गैर कानूनी तौर पर असला और कारतूस बेचते हुए गिरफ्तार किया जा चुका है। मुंबई पुलिस और मादानापेट की पुलिस इस मामले में कुछ बताने से कासिर है। पुलिस हबीबनगर ने जाली मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के इल्जाम में बाजारघाट के रहने वाले एक 25 साल भरतराज को गवर्नमेंट एरिया हॉस्पिटल नामपल्ली में गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 173 जाली सर्टिफिकेट्स और 5 डॉक्टरों के जाली रबर स्टाम्प भी जब्त किए। भरतराज जरूरतमंदों को 500 से लेकर 1000 रुपए तक ये सर्टिफिकेट फरोख्त कर रहा था। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। जिले कलेक्टर मंचियाल ने कल लारी के हादसे के 3 महलुकीन के खानदानों में 50,000 रुपए की फौरी इमदाद तकसीम की और यकीन दिलाया कि हुकूमत की तरफ से फी खानदान 5 लाख रुपए की एक्स ग्रेशिया भी दिलाई जाएगी। माह रमजान के पेश नजर सफा बैतुल माल की जानिब से बाबा नगर के 450 खानदानों में आज ग़िज़ाई पैकेट्स तकसीम किए गए। कोहिनूर फंक्शन हॉल में इस सिलसिले में एक तकरीब मुनक़िद हुई जिसकी निगरानी सदर सफा बैतुल माल मौलाना ग़ियासुर रशादी ने की। सफा बैतुल माल मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों तेलंगाना, आंध्रा, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और कर्नाटक में 2 करोड़ रुपए की ग़िज़ाई अजनास के पैकेट्स तकसीम करने का मंसूबा रखता है और सिर्फ हैदराबाद में 2000 खानदानों में रमजान पैकेज की तकसीम अमल में आएगी। पुलिस शाहनादगंज ने क्रिकेट की बीटिंग लेने वाले 4 अफराद को गिरफ्तार करते हुए 9,54,000 रुपए की रकम जब्त की। पुलिस के मुताबिक एक इत्तला मिलने पर इंस्पेक्टर शाहनादगंज रविंदर रेड्डी ने सब इंस्पेक्टरों वी रवि और नागराजू के हमरा मछली मार्केट बेगम बाजार में दुर्गेश यादव के घर पर छापा मारा और उसे उसके एक साथी सुनील तिवारी के साथ गिरफ्तार करके 90,000 रुपए की रकम बरामद की। फिर इन दोनों की निशानदेही पर काचुगड़े के इलाके में रहने वाले 2 अफराद मिलन कोठारी और दुवेश कोठारी को गिरफ्तार किया और उनके पास से 8 लाख से जायद की रकम जब्त की। इस केस में मुलविस 2 अफराद मफरूर बताए जाते हैं। डिप्टी कमिश्नर पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास और गोशा महल के ACP नरेंद्र रेड्डी की निगरानी में यह कार्रवाई की गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह से कैसा रहा आपका सफर? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफर था हम दोनों का माशाल्लाह। पहली बात तो मैं आप लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि हमारे हैदराबाद में खुबा ट्रैवल्स इतनी प्यारी फैसिलिटी खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से तमाम उम्रा करने वालों के लिए हैंड बैग, शोल्डर बैग के अलावा 5 लीटर का संगम फ्री दिया जाएगा। बेस्ट प्राइस, बेस्ट सर्विस, उम्रा पैकेज के साथ इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयर टिकटिंग। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, खुबा मोबाइल, फर्स्ट फ्लोर, मोगलपुरा। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा के विद्याधारापुरम में एक 6 मंजिला हज हाउस का संग बुनियाद रखा जिसकी तामीर पर 80 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इस हज हाउस में 120 रूम, 30 सर्विस रूम के अलावा 1500 मुसल्लियों की गुंजाइश वाली शानदार मस्जिद भी होगी। सदर नशीन रियासती हज कमेटी मोहम्मद मोमिन अहमद के मुताबिक इस बिल्डिंग में रियासती हज कमेटी का दफ्तर भी होगा। संग बुनियाद रखने की तकरीब में आंध्रा के उलमा मशाकिन के अलावा चीफ विप
अहमद शरीफ, जलील खान एमएलए सदरनशीन आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड और तेलुगु देशम से वाबस्ता अक़लियती कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रजा चैतन्य बस यात्रा के तीसरे मरहले का आज मंचिर्याल से आगाज हो गया। सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी कैप्टन उत्तम कुमार रेड्डी इस यात्रा की क़यादत कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स भी हिस्सा ले रहे हैं। वो कल 14 मई को चिन्नूर, 15 मई को सिरपुर, 16 तारीख को कागजनगर, 17 तारीख को आसिफाबाद, 18 तारीख को बेलमपल्ली और 19 मई को वरंगल में जलसों से खिताब करेंगे। उत्तम कुमार रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर पर तनकीद की और कहा कि अब जबकि इंतखाबात के लिए 7-8 महीने बाकी रह गए, उन्होंने रैतु बंधु स्कीम का आगाज किया। सईदाबाद में वाक़े बच्चों की जेल से कल रात 15 बच्चे फरार होने में कामयाब हो गए। जेल के हुकाम को आज सुबह इस सनसनीखेज वाक़े का पता चला, जिस पर उन्होंने पुलिस स्टेशन सईदाबाद में एक शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने सरगर्मी के साथ बच्चों की तलाश शुरू करते हुए सारे वाक़े की तहकीकात में लग गई है। बच्चों की फरारी से मुतालिक एक सीसीटीवी फुटेज हमारे नुमाइंदे को हाथ लगा है। बच्चे क्यों और कैसे भागे, ये तो पुलिस तहकीकात के बाद ही पता चलेगा और जेल हुकाम के रवैये पर सवाल खड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने दावा किया है कि कर्नाटक असेंबली के चुनाव में 70% रायदही हुई। कमीशन के एक तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि असेंबली हल्के हिप्पल के एक मरकज रायदही पर जहां हफ्ते को ईवीएम मशीनों में खराबी की शिकायत मिली थी, अब पीर को दोबारा रायदही होगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी नेपाल के 2 रोज़ा दौरे के बाद आज दिल्ली वापस हो गए। वजारत खारिजा के एक तर्जुमान ने बताया कि मोदी का दौरा कामयाब रहा और इससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम हुए हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू 3 लातीनी ममालिक ग्वाटेमाला, पनामा और पेरू के दौरे के बाद मुल्क वापस हो गए हैं। उनके दौरे के दौरान हिंदुस्तान और इन तीनों ममालिक के दरमियान कई माहदों पर दस्तखत हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एडवांस टेक्नोलॉजी के दौर में पेश करता है ब्रांडेड कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज, सीसीटीवी कैमरा, उम्दा क्वालिटी, होलसेल एंड रिटेल निहायत वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर्स की सहूलत भी मौजूद है। गुज़िश्ता 10 बरसों से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतबार को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। जी हाँ, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल, हैदराबाद। प्रोप्राइटर सैयद राशिद अली माजिद। फोन नंबर 9849715954। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने तवक्को जाहिर की कि आइंदा साल हिंदुस्तान की शरह पैदावार 7.4 हो जाएगी। दूसरी तरफ एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भी कहा है कि नोटबंदी और जीएसटी का मुल्क की मैशत पर कोई खास असर नहीं हुआ। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के इकबाली बयान के बाद दोनों ममालिक में हलचल मच गई है, जिसमें उन्होंने कहा कि 26/11 के वाक़े में पाकिस्तान के दहशतगर्दों का हाथ है। नवाज शरीफ हालांकि शुरू से तरदीद करते रहे हैं, लेकिन इस एतराफ़ के बाद उनका ये मानना है कि इस वाक़े में मुलव्वस ग्रुप के अरकान अब भी सरगर्म हैं। इंडोनेशिया के 2 गिरजाघरों पर मुबैना हमलों में 7 अफराद हलाक हो गए। ये वाक़या इतवार की सुबह उस वक्त पेश आया जब ईसाई फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग दुआ या इज्तिमा में शरीक थे। कर्नाटक असेंबली चुनाव के नताइज मंगलवार 15 मई को आने वाले हैं। 12 मई को हुई रायदही के बाद 2500 से ज्यादा उम्मीदवारों की खिदमत का फैसला ईवीएम मशीनों में महफूज है। ऐसे में सारे टीवी चैनल्स अपने अपने पोल एग्जिट के साथ दोनों जमातों कांग्रेस और बीजेपी की कामयाबी की पेशकशी करते हुए दोनों जमातों के कारकुनों का मनोरंजन कर रहे हैं। 224 रुकन असेंबली में किसी भी जमात को हुकूमत बनाने
113 के निशाने को छूना होगा। देखना होगा कि कौन इस निशाने को पार करता है। कांग्रेस का मानना है कि वो अपने बलबूते पर दोबारा हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ बीजेपी, जिसने गुज़िश्ता चुनाव में 40 सीटें हासिल की थी, इस बार 80 के करीब सीटें जीतने की तवक्को है। ऐसी सूरत में उसे हुकूमत बनाने जनता दल सेकुलर से इत्तेहाद करना होगा, मगर ये भी टेढ़ी खीर वाला मामला होगा, क्योंकि बीजेपी की तायद के लिए जनता दल की पहली शर्त ये होगी कि उसके लीडर कुमारस्वामी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए और फिर इख्तियार दोनों में तकसीम किया जाए। पहले 2.5 साल जनता दल को मौका दिया जाए और फिर उसके बाद बीजेपी को 2.5 साल मिलेंगे। माजी का तजुर्बा है कि कुमारस्वामी 2.5 साल के खत्म होने पर अपने वादे से फिर गए थे, चुनाचे रियासत की असेंबली को तहलील कर देना पड़ा। अब अगर यही ड्रामा दोहराया जाए तो बीजेपी का कैडर जो येदियुरप्पा को चीफ मिनिस्टर देखना चाहता है मायूस हो जाएगा, लेकिन ऐसा कोई इम्कान नहीं है। कांग्रेस जनता दल की तायद हासिल करेगी क्योंकि वो कुमारस्वामी पर भरोसा नहीं करती। सियासी पंडितों की नजर में जनता दल एस बेपेंदे का लोटा है, कब किधर लुढ़ के पता नहीं चलता। कर्नाटक में कौन जीतेगा ये सवाल नहीं है, लेकिन कर्नाटक में ये अहम सवाल है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।